नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। कल संडे थी, आप सबको पता है कि संडे को क्लास करंट अफेयर्स की भी और पॉलिटी की भी ऑफ रहती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 8 बजे आपको मिलेगी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और शाम को 6 बजे मिलेगी आपकी पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास। उसमें भी स्पेशली यूपीएसआई का क्लास लिया जा रहा है, जिसमें 11 लेक्चर हो चुके हैं। नागरिकता के पास हम पहुंच गए हैं, अब उसके आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 4 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। आप सबको अगर दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर टच करिए, पूरे दिसंबर करंट अफेयर्स आ जाएगा। अगर आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्लास करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, जहां लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 11 तक सारी क्लासें दी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक्स में पहला टॉपिक ऐसा कौन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज की पहली टॉपिक जो चर्चा में है वो इम्फाल है। इम्फाल क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो इम्फाल जो कि मणिपुर में है वो चर्चा में है। थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसको नाम दिया गया थौबल डैम का। ठीक है, तो अगर ये सवाल आपसे पूछे कि थौबल डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है तो इसका सही जवाब क्या होगा? मणिपुर के इम्फाल में किया गया। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर में ही, तो वहां पे लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है फ्रेंड्स? लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा पौधों के लिए क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि पौधों के लिए क्लिनिक किस राज्य में खोला गया है, तो पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है आपका मणिपुर में। इसके अलावा लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में ही लोकटक झील है। और वहीं पे तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग पार्क। कभी आपसे पूछे कि फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे है, तो फ्लोटिंग पार्क भी मणिपुर में है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसी को फ्लोटिंग पार्क कहते हैं, जो तैरता हुआ पार्क है, ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया मणिपुर के इम्फाल में। इसका शार्ट नाम है थौबल डैम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि थौबल डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर में। मणिपुर के बारे में हमने चर्चा किया कि वहां पे लोकटक झील स्थित है। मणिपुर में ही तैरता हुआ पार्क, जिसको फ्लोटिंग पार्क कहते हैं, नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो भी मणिपुर में स्थित है। पौधों के लिए क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया मणिपुर में। और लाई हरोवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स की दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जो चर्चा में है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है उसका नाम है आरबीआई। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आजकल रोज चर्चा में चल रहा है, डेली चर्चा में चल रहा है। घाटे में जा रहा है तो चर्चा में चलेगा ही। आइए देखते हैं क्यों है। तो इसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया भैया। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया, जो अलग अलग बैंक के जैसे पेटीएम है, फोन पे है, ये सब ऐप जो डिजिटल भुगतान कर रही हैं, तो उन्हीं को रैंकिंग प्रदान करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने शुरू किया है, तो आरबीआई ने। किस लिए? ताकि रेटिंग दी जा सके, बताया जाए कि सबसे अच्छा डिजिटल भुगतान किस बैंक का है, या फोन पे का है, कि गूगल पे का है, कि पेटीएम का है। तो इन सारी चीजों को रेटिंग देने के लिए सूचकांक जारी किया जाएगा, डिजिटल भुगतान सूचकांक। कौन जारी करेगा? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे आपसे, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? तो फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर है मौजूदा समय में, वर्तमान काल में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगर पूछे ये कौन से नंबर के हैं, तो 25वें हैं भैया, ये भी याद रख लीजिए, 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जो चर्चा में है। तो फ्रेंड्स, झोंग सांसान अभी हाल ही में एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। किसको पछाड़ के? मुकेश अंबानी को। तो भारत के मुकेश अंबानी को पछाड़ के झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं।
मुकेश अंबानी के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जो वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है वो रहा है, क्योंकि किसानों के बहिष्कार के बाद किसानों ने जियो का और रिलायंस का बहिष्कार किया है, जिससे लगभग 1,26,00,000 लोगों ने जियो का सिम छोड़ दिया है। ठीक है, पोर्ट क्लारियर नंबर, तो इससे घाटा हो रहा है। 1900 से अधिक टावर बंद कर दिए गए हैं पंजाब में जियो के, तो उससे घाटा हो रहा है। और जियो के जो जितने मॉल्स हैं रिलायंस के, सबका बहिष्कार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, तो इसलिए उनकी आमदनी में गिरावट आई है और वो अब एशिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रह गए हैं, बल्कि उनको पछाड़ के झोंग सान सान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। किसको पछाड़ा इन्होंने? मुकेश अंबानी को। अगर इनकी कुल संपत्ति देखी जाए 77.8 बिलियन डॉलर है, 77.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है झोंग सान के पास। कहाँ के हैं? तो भैया ये चीनी हैं, चीन के हैं। अगर विश्व में इनका देखा जाए सबसे अमीर की लिस्ट में, तो एशिया में पहले नंबर पे है और विश्व में 11वें नंबर पे है। याद कर लीजिए, एशिया में 1 और विश्व में 1, तो 11 हो गया ना, 1 1 11। तो पूरे विश्व में इनका स्थान 11वां है, एशिया में इनका स्थान पहला है। इन्होंने मुकेश अंबानी को हाल ही में पिछाड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, रेशमा मरियम रॉय। रेशमा मरियम रॉय क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? रेशमा मरियम रॉय क्यों चर्चा में? अगर देखा जाए तो इनको सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया। किसको? रेशमा मरियम रॉय। अभी सबसे युवा मेयर के बारे में भी 2 दिन पहले चर्चा किया था। तमिलनाडु की एक लड़की है 21 साल की जो बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा है, उसको भारत में सबसे कम उम्र का मेयर चुना गया था। और आज चर्चा में है रेशमा मरियम रॉय जो कि केरल की हैं, इनको सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष किसको चुना गया है? रेशमा मरियम रॉय को सबसे युवा पंचायत का अध्यक्ष चुना गया। इनकी भी उम्र मात्र 21 वर्ष है। ठीक है, तो रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं, उम्र मात्र 21 वर्ष है, निवासी हैं ये केरल की। तो केरला में इनको सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, केरला की बात आ गई है तो केरला में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। एक, तिरंगा पहल कहां चलाई जा रही है? केरला में ही तिरंगा पहल चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर पूछे साइलेंट वैली कहां पे है, या इसी को कहते हैं शांत घाटी। ठीक है, तो शांत घाटी या साइलेंट वैली दोनों कभी पूछे तो कहां पे स्थित है? केरला में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 5वीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, 5वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, सोमा मंडल। सोमा मंडल जिनको सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो सोमा मंडल क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? सोमा मंडल इसलिए चर्चा में है कि इनको सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसको? सोमा मंडल को। तो सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया। सेल का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है सेल का फुल फॉर्म। क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के बारे में हमने देखा कि सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना देखें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो सेल का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और वर्तमान में इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार चौधरी हैं। तो फ्रेंड्स, सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें अगर सीईओ की तो उसके अनिल कुमार चौधरी वर्तमान में सेल के सीईओ हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 1954 में हुआ था। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 6वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। यूके। यूके क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? यूके का फुल फॉर्म जानते हैं यूनाइटेड किंगडम होता है। इसी को ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, इसी को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यूके ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है। तो अप्रैल 2022 से सेहत के लिए जो हानिकारक भोजन है उनके प्रचार को प्रतिबंधित करने का काम किया यूके ने। अब कोई भी कंपनी ऐसे फूड्स का प्रचार, चाहे वो फास्ट फूड हो या किसी भी प्रकार के भोजन हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है। ठीक है, कब से? अप्रैल 2022 से। किस देश ने ये निर्णय लिया है? यूके ने, ब्रिटेन ने ये निर्णय लिया। बात आ गई यूके की, तो देखेंगे यूके की राजधानी कहां पे है? लंदन में। फ्रेंड्स, यूके की राजधानी कहाँ है? तो यूके की राजधानी आपकी लंदन में है। मुद्रा वहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग, जो कि 1 पाउंड बराबर होता है 99.94 रुपए, लगभग 100 रुपए के बराबर है 1 पाउंड। ठीक है, पीएम वहाँ के हैं बोरिस जॉनसन। तो वर्तमान में वहाँ के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने देखा। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स की 7वीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो 7वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया किस वजह से चर्चा में है? ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान को परिवर्तित किया है, उसमें कुछ संशोधन किया है और एक शब्द बदल दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है या अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है, तो उसका नाम होगा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पे है? कैनबरा में है, ठीक है। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि कहां पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 8वीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की 8वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, लुईस हैमिल्टन चर्चा में है। तो लुईस हैमिल्टन किस वजह से चर्चा में है? फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि यह एक रेसिंग ड्राइवर है। कहां के? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ब्रिटेन के हैं रेसिंग ड्राइवर लुईस हैमिल्टन। क्या कौन सी गाड़ी ये ड्राइव करते हैं, किस कंपनी की? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये भैया, मर्सिडीज। तो मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं लुईस हैमिल्टन, रेसिंग ड्राइवर हैं। कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, नाइटहुड उपाधि कौन दिया था? ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लुईस हैमिल्टन को दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर पूछे कि हाल ही में ब्रिटेन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड किसको प्रदान किया है, तो ब्रिटेन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है लुईस हैमिल्टन को, जो कि ब्रिटेन के रेसिंग ड्राइवर हैं और ये गाड़ी जो ड्राइव करते हैं वो मर्सिडीज की गाड़ी को ये ड्राइव करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उनके द्वारा लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने $231 मिलियन का ऋण लिया। किससे? एडीबी से। तो असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारत ने $231 मिलियन का ऋण लिया है। किसके साथ? एडीबी से लिया है, ठीक है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। अगर पूछें कि ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय, तो मनीला में है, ठीक है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। और आप सबको पता होगा कि मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला में। और मनीला में और क्या है? मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक। तो फ्रेंड्स अभी 2 दिन पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा के जो टेस्ट जीता है, उसकी वजह से न्यूजीलैंड आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे आ गया है। इससे पहले टेस्ट रैंकिंग में पहले पे चल रहा था ऑस्ट्रेलिया, ओके फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए इस समय आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन आ गया है? न्यूजीलैंड। भारत का स्थान अगर पूछे, वर्तमान में भारत का स्थान 3रा है, ठीक है। और अभी भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें फेरबदल हो सकता है। अगर भारत दूसरा टेस्ट जीता, बाकी 2 टेस्ट और जीतता है, तो भारत हो सकता है दूसरे स्थान पे आ जाए। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में ये टॉप 10 टॉपिकों पे हमने चर्चा किया है। टॉप 10 टॉपिक पढ़ा है 4 जनवरी का। शाम को आपकी क्लास होगी 6 बजे पॉलिटी की, जिसमें हम CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे मौलिक अधिकारों पे। तो आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी का पहले लेक्चर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट दिया गया, वहां ओपन करिए और देखिए। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप सबको पता है रेगुलर 2 महीने हो गए चलते हुए। पॉलिटी आपकी 11 लेक्चर हो गए। पूरी पॉलिटी फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर किसी कोचिंग से, किसी यूट्यूब चैनल से आपको कम लगे तो कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए, ठीक फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पास इसको स्प्रेड करिए, इस चैनल को पहुंचाइए और लोगों से कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।